डूडी का निधन हो गया है। 62 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है। लंबे अरसे से डूडी कोमा में थे। एनएसयूआई से शुरू की थी छात्र राजनीति, तो एक बड़े दुखद खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है। 62 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, 62 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कोमा में थे लंबे अरसे से, ये जानकारी सामने आई है। एनएसयूआई से उन्होंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद कांग्रेस में कई बड़े पदों पर अपनी भूमिका निभाई थी और एक सक्रिय नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता था। कांग्रेस में आज एक बड़ा झटका जरूर हम कह सकते हैं प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहा है। एनएसयूआई से शुरू की थी छात्र राजनीति और उसके बाद कई मुकामों पर अपना योगदान दिया था और आज उनके निधन की सूचना सामने आ रही है 62 साल की उम्र में। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, काफी दुखद खबर ये है। 62 साल की उम्र में आखिरी सांस इन्होंने ली है। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है। तस्वीर आपको दिखाना यही कांग्रेस नेता जिनके निधन की जानकारी मिल रही है। 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे अरसे से कोमा में थे डूडी। एनएसयूआई से छात्र राजनीति शुरू की थी। बिल्कुल आपको बता दें कि अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज होने के बाद से कोमा में चल रहे थे। विक्रम संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विक्रम, लंबे समय से ब्रेन हैमरेज होने के बाद कोमा में चल रहे रामेश्वर डूडी के निधन की जानकारी सामने आ रही है। जी देखिए, बड़ी ही दुखद ये खबर जो है वो मध्य रात्रि को निकल कर आई है, जहाँ जो कद्दावर किसान नेता है रामेश्वर डूडी, उनका निधन हो गया है और इस निधन से जो है बड़ी ही क्षति जो है वो किसानों। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। विक्रम, आपके पास लौटती हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। डोटासरा जी, आज सुबह सबसे दुखद समाचार के साथ शुरुआत कर रहे हैं। रामेश्वर डूडी जी अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल, देखिए, रामेश्वर डूडी जी एक बहुत ही अच्छे किसान नेता थे, बड़े किसान नेता थे। हमेशा किसान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की आवाज उन्होंने लोकसभा में उठाई। उन्होंने पंचायत राज से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। सेवा भावनाओं के साथ में उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर के राजनीति के माध्यम से सेवा की। वो राजस्थान की विधानसभा में सीएलपी भी बने, जिला प्रमुख भी रहे। विभिन्न पदों पे रहते हुए उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया। वो जब सीएलपी थे तो मैं वहाँ पर चीफ व्हिप था और किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। 3 दिन तक सदन में रहे और राजस्थान में कर्जे माफ की जो शुरुआत है उनके संघर्ष की देन है। वसुंधरा जी खुद चल कर के आई थी सदन के अंदर। रात को हम जब वहां पर रह रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ठीक है डूडी साहब, आप जो है वो धरना समाप्त कीजिए, मैं किसानों के कर्जे माफ की शुरुआत करूंगी। और उससे आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में भी फिर 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए। वो अपनी जिद के पक्के थे कि मैं लोगों की किस प्रकार से मदद करूं, कैसे सेवा करूं, और बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उम्र कम लेकर के आए, ये हमें जरूर मलाल रहेगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतनी लंबी लकीर खींची है कि उस लकीर से बड़ी लकीर किसी किसान नेता को खींचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सब में लोकप्रिय थे, सब सर्व समाज उनको मानता था और वो सर्व समाज के लिए काम करते थे। ऐसे डूडी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और सुशीला रामेश्वर डूडी जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनका पूरा परिवार है, उनके पुत्र हैं, पूरे परिवार को इस शोक संतप्त जो समय है उसमें वो शक्ति दे ईश्वर, जिससे वो ये शोक सहन कर सकें। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत शोक में हूँ कि मेरे साथ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस राजस्थान के कोने कोने, चप्पे चप्पे में जाकर के लोगों की आवाज बुलंद की, वो नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं खुद
रवाना हो गया हूँ जयपुर से और अभी उनके दाह संस्कार में शामिल हूँ। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी डोटासरा जी? मैं जिस दिन उनके ये जो ब्रेन हेमरेज हुआ था उससे 6-7 रोज पहले दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी और वो काफी चिंतित थे कि कैसे हम लोगों की सेवा कर सकें, कैसे काम कर सकें, क्योंकि वो उस वक्त एमएलए नहीं थे लेकिन किसानों से संबंधित एक बोर्ड के चेयरपर्सन थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जयपुर आता हूं और अपन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इसमें किसानों में किस प्रकार से मदद की जा सके इस दिशा में हम लोग और काम करेंगे। तो दिल्ली में मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद में मैं 3 दिन पहले जाके भी आया था। 29 तारीख को के परिजनों से मिलकर के आया था, उनकी कुशल क्षेम भी पूछ के आया था। बट उस वक्त भी काफी बात निकल गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि साहब बहुत ज्यादा समय इनके पास में नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो वो लोगों के लिए कर गए वो कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। बहुत अल्प समय में उन्होंने समाज की सेवा की और एक लंबी लकीर। बिल्कुल, इतनी कम उम्र में चले जाना कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति भी हम इसे मानते हैं और ख़ास तौर पर कांग्रेस के लिए तो अपने आप में एक ऐसे नेता को उन्होंने खो दिया है जो आप बता रहे हैं कि हमेशा हर चीज़ में सक्रिय रहे, चाहे फिर हम उनके राजनीतिक जीवन को देखें, पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष। नहीं देखिए, बहुत अल्प समय में उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो मुकाम हासिल किया था राजनीति में और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमेशा सब लोगों को कैसे राजनीति के माध्यम से सेवा की जाए, कैसे लोगों का भला किया जाए, कैसे सरकारों में उनकी काम हो, इसको लेकर के वो हमेशा चिंतित रहते थे। आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन भी किया था बीकानेर में, वहां पर जिसमें 1.5-2 लाख के लगभग किसान आए थे और वो उनकी लोकप्रियता थी कि बिना कोई संसाधन ये इतने लोगों का आना, उनकी बात को सुनना, उन पे बहुत बड़ा लोगों का विश्वास था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता का जाना हमारे सबके लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है, लेकिन ईश्वर का विधान है, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल डोटासरा जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। विक्रम इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। विक्रम, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक अंत्येष्टि रहने वाली है, क्या है? देखिए 11 बजे के करीब जो है वो परिवार की तरफ से जो सूचना दी गई है उसमें 11 बजे के करीब जो जाट बगीची है वहां पर अंत्येष्टि का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन जो रामेश्वर डूडी है उनके चले जाने से निश्चित रूप से जो है पूरे प्रदेश की कांग्रेस को एक भारी आघात लगा है। लंबे समय से जो है रामेश्वर डूडी जो है वो कोमा में चल रहे थे। करीब 2 साल से ऊपर का समय हो गया है और पहले जब इनका वेदांता में वहाँ इलाज किया जा रहा था और इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही जो है डॉक्टर्स ने इन्हें यहाँ पर बीकानेर भेज दिया था। वो बीकानेर आवास में ही थे और कई जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो यहाँ उनसे मिलने के लिए भी आई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल है और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं वो सब यहाँ पर उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आए थे। और क्योंकि जो डॉक्टर्स के हिसाब से इनका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था। हालांकि इनकी सांस चल रही थी लेकिन इनको ऑब्जर्वेशन में यहाँ रखा गया था। स्थानीय डॉक्टर यहाँ पर नियमित इनकी जांच कर रहे थे, लेकिन आज मध्य रात्रि में जो है वो एक दुखद समाचार आया और रामेश्वर डूडी हमेशा के लिए जो है प्रदेश के लोगों को छोड़कर चले गए हैं। इनका अगर जन्म की हम बात करें तो 1 जुलाई 1963 में जो है रामेश्वर डूडी का जन्म हुआ था और रामेश्वर डूडी के जो पिता हैं जो वो भी राजनीति पृष्ठभूमि में रहे हैं और किसानों की हमेशा से बात करते आए हैं। जेठाराम डूडी जो है वो नौका से लगातार प्रधान रहे हैं और प्रमुख भी रहे हैं। इसके साथ साथ रामेश्वर डूडी की अगर बात करें तो रामेश्वर डूडी ने छात्र राजनीति में भी अपनी के सफर की, जो राजनीति के सफर की है उसकी शुरुआत की थी और उसके बाद इन्होंने जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही अपनी
राजनीति की शुरुआत की। वो अनोखा से प्रधान रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी जो है बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया है। और बीकानेर लोकसभा सीट से जब रामेश्वर डूडी ने चुनाव लड़ा तो आखिरकार भाजपा को रामेश्वर डूडी बिल्कुल को एक हराने के सादगी लिए और जो एक है संघर्षपूर्ण जीवन हमेशा याद रखा जाएगा उनका, विक्रम। बिल्कुल। और यही कारण है कि रामेश्वर डूडी की